फ्रेंड्स, मैं हूँ इंडिया के टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल में, कालिकाई फॉल्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मेघालय सीरीज। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा मेरे गुवाहाटी से चिरापुंजी पहुंचने का सफर, जिसमें मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अगर आपने मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं अगले दिन की शुरुआत। मैं रुकी हूँ कॉर्डेल होटल में। चलिए अब चलते हैं सेवन सिस्टर्स फॉल देखने। ये देखिए व्यू, सनराइज बस होने ही वाला है। अभी बजे हैं सुबह के 5। ये सर्दियों के दिन है और हमारे नॉर्थ साइड में करीब 6:30 के बाद ही थोड़ा उजाला होना शुरू होता है। चलिए वाओ, नॉर्थ ईस्ट में सनराइज एक्सपीरियंस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और वो भी सेवन सिस्टर फॉल से। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये सामने जो पहाड़ है यही है सेवन सिस्टर फॉल्स। अभी अंधेरा है, थोड़ी देर में हो जाएगा सनराइज तो आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। एक लोकल यहाँ का मुझे बता रहा था कि सिर्फ मॉनसून में ही यहाँ अच्छा खासा पानी दिखता है और वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत दिखता है उस टाइम पे। तो चलिए होने दीजिए सनराइज और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सुंदर नज़ारा चिरापुंजी का। वो है सेवन सिस्टर फॉल्स, पर अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है। यूजुअली यहाँ से दिखती हैं 7 धाराएं बहती हुई, पर अभी मॉनसून नहीं है तो यहाँ इस मौसम में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे पैसेज दिखा देती हूँ मैं आपको। ये इधर से ऐसे पानी फ्लो होता हुआ आगे जाता है और ये वैली का खूबसूरत नज़ारा। गाइस, ये है सनराइज होता हुआ फ्रॉम दी सेवन सिस्टर फॉल्स। If you are seeing, it is of limestone from where the seven sister falls। और जब गोल्डन आवर में सनराइज के टाइम पर आप इसको देखेंगे तो सूरज की किरणें हैं, उसके वाइब्रेंट कलर्स मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। अब सुबह का सनराइज सेवन सिस्टर फॉल्स से देखने के बाद मैं जा रही हूँ अपने होटल वापस। आपको मैं दिखाती हूँ कैसी है ये प्रॉपर्टी। चलिए। यह कॉर्डेल होटल जस्ट ऑपोजिट टू दी सनसेट पॉइंट और सेवन सिस्टर फॉल्स। यहाँ रिसेप्शन एरिया है और डाइनिंग, ऊपर रूम्स हैं। अभी आगे भी चलते हैं।
सेवन सिस्टर फॉल्स देखने आ रहे हैं, यू कैन बुक योर रूम इन दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सेवन सिस्टर्स देखने के बाद और थोड़ा गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब मैं निकल रही हूँ मौसमाई केव्स देखने, जो कि यहाँ चिरापुंजी से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं मौसमाई केव्स देखने। इस केव का नाम मौसमाई केव इसलिए है क्योंकि ये चिरापुंजी के मौसमाई विलेज में लोकेटेड है। और अगर आप शिलोंग से आ रहे हैं तो ये करीब 60 किलोमीटर्स है। यहाँ अंदर केव्स में जाने के लिए आपको पहले टिकट परचेज करना होगा, विच इज फॉर 30 रुपीज फॉर एडल्ट। बाकी आप सब यहाँ देख सकते हैं। हे अक्षित, हाय। कहाँ जा रहे हो आज? तो आज हम जा रहे हैं मौसमी केव्स। ओके और ये है लोकेटेड चिरापुंजी टाउन में। ओके, चलो चलो। ये ऐसे ऊपर स्टेयर्स चढ़ के थोड़े स्टेप्स हैं, आप ऊपर यहाँ मौसमाई केव्स में पहुँचेंगे। वैसे मैं पहली बार तो केव्स विजिट नहीं कर रही हूँ। उत्तराखंड में लखुडियार केव्स हैं जो कि मैंने पहले अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में विजिट की हैं, वो भी एंशियंट पीरियड की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की। तो अगर आप वहाँ जाएं तो वो भी एक्सप्लोर करिए ज़रूर। तो यहाँ कुछ स्टेप्स चढ़कर आपको ऊपर आना है और ये यहाँ से स्टार्ट हो गई है केव्स। ये एंट्री पॉइंट है और जहाँ तक मुझे पता है ये आप ऐसे चक्कर लगा के कुछ 20-25 मिनट आपको लगेंगे उधर से एग्जिट। चलिए एक्सप्लोर करते हैं केव्स को। यहाँ पर आप अगर आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से चलिए और मेरे अकॉर्डिंग आपको शूज़ ही पहनने चाहिए, नहीं तो आप अगर चप्पल वगैरह कुछ पहनेंगे गिरने का डर है, आपको लग भी सकती है। अक्षय ध्यान से चलो। ध्यान से चलना वरना आपका मजा यहाँ पे सजा में भी बदल सकता है। यूँ तो मेघालय में काफ़ी केव्स मिलेंगी आपको, कुछ शायद 2000 से भी ज़्यादा, पर ये जो केव्स है मौसमाई केव्स, ये प्रॉपरली लिट है। यहाँ हेलोजन लाइट्स लगाई गई हैं सरकार के द्वारा ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। वैसे तो
जिंदगी में सर उठाकर ही चलना चाहिए, पर मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगी सर झुकाकर चलिए। यहाँ मैंने अभी है जगह जहाँ थोड़ा सर ऊपर किया है, अदरवाइज सर नीचे झुका झुका के ही आना पड़ रहा है और ये थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी है। पानी ये थोड़ा ऐसे सीप करता हुआ है यहाँ से, गीले देखिए मेरा हाथ गीला हो गया। ये मुझे एलिफेंट के फुट जैसा लग रहा है। ये देखिए बड़े बड़े ऐसे पैर, नाखून और ये ऐसे बड़ा एलिफेंट के फुट टाइप जैसा नहीं होता वो, वैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए फॉर्मेशंस कैसी हैं। ये फॉर्मेशंस देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो चींटियां घर नहीं बनाती अपना, उस टाइप का। फाइनली ये मैं एग्जिट कर रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मेरा मौसमाई केव्स देखने का सफर खत्म होता है खूबलाई, which means thank you in खासी लैंग्वेज। तो ये हमारे ग्रुप के लोग कुछ परचेजिंग करते हुए। अंकल क्या ले रहे हैं आप? हैट ले रहा हूँ। हैट, नाइस नाइस हैट, पहन के दिखाइए। वाह डैशिंग। आप क्या ले रहे हैं? मैं तो सोच रहा पूरा दुकान ही लेने का, लेकिन ओह यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। లేదు ఇంత కట్టలేదు అది అట్లా गोपिका क्या ले रहे हो? We are just looking all these items. I think it's made up of bamboo, right? नाइस बास्केट। ये पिकनिक जाएंगे जब हम तब यूज होगी। कृष्णा और उषा आंटी कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। क्या ले रहे हैं आप? I thought I'll go for this cap. Okay, it's looking nice on you. But what will you do with it in the south, in Tamil Nadu? That's why we are thinking whether we are in double mind whether to buy or not. यहाँ आपको इसका रिक्वायरमेंट है। वो तो है ही। मौसमाई केव्स के आगे ये जो शॉप्स हैं, तो आप यहाँ आए तो ये सोवेनियर्स खरीदने का भी आपको टाइम मिलेगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। इसमें क्या है? भटूरे, नाइस। इसमें वाओ ब्रेड, छोले, boiled eggs and this is tea. अभी हम ब्रेकफास्ट करके सोहरा यानी चिरापूंजी में जाएंगे फॉर दी साइट सीइंग और हमारा पहला स्पॉट होगा नौगलिकाय फॉल्स। तो बने रहिए मेरे साथ।
जब हम नौकालिकाई फॉल्स के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में हमारे ग्रुप की एक गाड़ी खराब हो गई है और उसके नियर बाय ये विलेज है, तो हम थोड़ा यहाँ पर घूम रहे हैं। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। चलिए, ये जो चीरापूंजी का रीजन है ये पड़ता है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। What's your name? Come here. That is Grace. Come here. मुझे ये विलेज एक्सप्लोर करते हुए ये दो प्यारी प्यारी बच्चियां मिली हैं। क्या नाम है आपका बच्चा? Gracefully. ग्रेसफुली, नाइस नेम। एंड योर्स? Danella. Daniela. Okay, in which standard are you? Class 4. Class 4. And yours? Class 3. Nice. You are good girls. चलो, okay. Bye. 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 यहाँ ऐसे छोटे छोटे पुल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। वो चर्च है और ये साथ में सिमेट्री, क्योंकि यहाँ मोस्टली 99% लोग आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हुए ही दिखेंगे। मैं हूँ इंडिया के टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल में। यस, इट इज ओवर देयर, नौकालिकाई फॉल्स। इसकी हाइट 340 मीटर है और इसको मैं आपको बता दूं प्लंज वाटरफॉल क्यों कहते हैं। ये जो पानी आ रहा है, ये जो रॉक है ना, क्लिफ उसके पीछे, उसको टच नहीं कर रहा और सीधा नीचे गिर रहा है। जहाँ वो आप ब्लू देख सकते हैं पार्ट, बिना पत्थर को टच किए जो पानी नीचे गिरे उसको कहते हैं प्लंज वाटरफॉल। और कुछ वाटरफॉल्स होते हैं जो ऐसे गिरते हैं, वो नहीं होते प्लंज वाटरफॉल। दोस्तों, नौकालिकाई फॉल्स जितना ही खूबसूरत है उतने ही उसके पीछे एक मायूस कर देने वाली कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में और साथ ही साथ देखिए नौकालिकाई फॉल्स का खूबसूरत व्यू। इस वाटरफॉल के बहुत पास एक गांव था जिसमें लिकाई नाम की एक महिला अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो गई। वो बहुत चिंतित हो गई और दुविधा में पड़ गई। एक तो उसकी बेटी छोटी थी, वो उसे रखकर काम पर नहीं जा सकती थी, और अगर काम पर नहीं जाती तो खाना भी भला कहाँ से खाती। तब लिकाई ने इस दुविधा को दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन लिकाई का दूसरा पति उसकी स्टेप डॉटर से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि लिकाई अपने पति से ज़्यादा अपनी बेटी को अटेंशन देती थी और प्यार करती थी। इस जेलसी की वजह से लिकाई के दूसरे पति ने उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर छोटी सी बेटी को मार डाला और खाने में उसका मांस पका दिया।
जब लिकाय घर पहुंची तब उसने घर में किसी को नहीं देखा, उसके बदले तैयार भोजन देखा। वो अपनी बेटी को तलाश करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत भूखी भी थी, इसलिए उसने मांस खा लिया। लिकाय खाने के बाद हर रोज सूखे पत्ते काटती थी, लेकिन उस दिन जब वो पत्ते काटने गई तब पत्ते के डब्बे के अंदर उसको एक उंगली मिली। काटी हुई उंगली देखकर लिकाय को बिल्कुल समझने में देर नहीं लगी कि उसकी अनुपस्थिति में घर में क्या हुआ था। तब वो दुख के मारे पागलों की तरह बर्ताव करने लगी और अपनी जान से भी प्यारी बेटी को खोने के गम में पहाड़ों की ओर झरने से कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से इस वाटरफॉल का नाम नौकलिकाय फॉल्स है। अगली वीडियो में आप देखेंगे मेघालय की खूबसूरत मैकडॉक डैम्पम वैली और डाउकी, जो है एशिया की क्लीनेस्ट रिवर, और यहाँ के खूबसूरत रूट ब्रिजेस, और मॉलिनॉम जो कि है एशिया का क्लीनेस्ट विलेज। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा।